ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश में भी भाजपा का ही लहराएगा परचम, प्रदेश सरकार की नाकामियां रहेगी चुनावों का मुद्दा। हमीरपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार है कृत संकल्प, कहा मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, चरस की बड़ी खेप के साथ महिला को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और मंडी में देव मिलन के साथ शिवरात्रि पर्व हुआ शुरू, शिव पूजन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, लंबी लंबी कतारों में शिव के दर्शन करने खड़े रहे श्रद्धालु। मंडी शहर में देव समागम शुरू हो गया है। शुक्रवार को देवी देवताओं के मिलन के साथ महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालु शिव मंदिर में लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। छोटी काशी मंडी पूरी तरह से भक्तिमयी हो गई है। शिव नगरी में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवरात्रि पर्व का मंडी शहर के साथ गहन महत्व है, जिसके चलते यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देव समागम प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। जन कल्याण हेतु उपायुक्त मंडी ने बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उपरांत इसके हवन कुंड में पूर्णाहुति डाली और जन कल्याण के लिए मंगल कामना की। शिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखने को मिला। श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर भगवान शंकर के दर्शन पाने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। दर्शन इसलिए कर रहे हैं, आज भोले जी का विवाह भी है और माता पार्वती की आज ऐसे विवाह उत्सव भी है और अच्छी तरह इनकी मनोकामना पूरी होती है इस करके। जैसे आज हमारे 1 साल के बाद ये त्योहार आता है, इसलिए हम मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं और आप देख ही रहे हैं बहुत लोग भीड़ है और अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यही को 2-2.5 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए बाहर। किस तरीके से आप मतलब पूजा अर्चना करेंगे, क्या क्या अर्पित करेंगे? फूल है, बेलपत्ती है, उसके प्रसाद फूल जो भी है यही है। ये शिव जी का व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि है। जो जिस मंदिर में हम भूतनाथ के मंदिर में जा रहे हैं वो शिव जी का प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ है और व्रत करते हैं सब लोग कि इसका फल क्या मिलेगा, इस आशय से हमें व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत को व्रत की तरह करना चाहिए। हम लालच नहीं होना चाहिए मन में कि भाई हम पूजा करेंगे तो हमें इसका ये फल मिलेगा। तो ये देवों के देव महादेव हैं, इनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर मंडी जनपद के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिरों में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। शिवरात्रि पर आयोजित पूजन में शहर के कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूर्णाहुति डालकर शिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मंगल कामना की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ में शिवरात्रि मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे से मंदिर में दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रही। जिला कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित इस मंदिर में आज से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ होगा। मंदिर में सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 10 बजे तक मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस बार यहां काफी प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन भीड़ के आगे सभी प्रबंध बेबस नजर आ रहे हैं। मंदिर को शिवरात्रि पर्व पर बेहतरीन अंदाज में फूलों से सजाया गया है। आज यहां शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी करेंगे। कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर उत्तरी भारत का आदिकाल से एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इस मंदिर में स्थित अर्धनारीश्वरी शिवलिंग देश के विख्यात एवं प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका इतिहास लंकाधिपति रावण से जुड़ा है। यूं तो वर्ष भर प्रदेश के साथ ही देश विदेश से हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक इस प्राचीन मंदिर में विद्यमान प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा का भरपूर आनंद लेते हैं। परंतु महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में यह नगरी बम बम भोले के उद्घोष से पूरी तरह शिवमयी बन जाती है।
जो है उसका प्रारंभ सुबह श्रद्धालु द्वारा लगभग 11:30 बजे श्रद्धालु जो थे वो मंदिर में आने शुरू हो गए थे और 3:55 पर जब मैं मंदिर पहुंचा तो श्रद्धालु की कतार जो थी वो ऊपर HRTC ऑफिस के समीप तक लगी हुई थी। मंदिर प्रशासन की तरफ से जो है पुख्ता प्रबंध जो है श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु करवाए गए हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं। बैजनाथ का जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, द्वापर युग में कहते हैं पांडवों ने बनाया था इसको। द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ 800 AD में इसका रेनोवेशन हुआ, उसको 1300 वर्ष हो गए। तो बनिए थे आहू रोमन्यू की माता का नाम था गुल्ला, उनको आकाश में धन मिला, उस धन से मंदिर का रेनोवेशन हुआ, उसको 1300 वर्ष हो गया। यहाँ पर श्रावण मास, शिवरात्रि और तारा रात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में से शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें बहुत बड़ा महारूप यज्ञ होता है, उसमें कम से कम 13 पंडित वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा रोज़ विभूति डालते हैं और पाठ करते हैं। एकादश सूत्र का रोज पाठ होता है। यहाँ पर रावण ने बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया, 9 वर्ष सिर काट के आत्मा के 9 वर्ष से जुड़ गया। इनको कई लोग, विद्वान लोग इनको तेजोलिंग भी कहते हैं। शिव और पार्वती सहित है, ये जो विग्रह अंदर भगवान की मूर्ति है वो शिव और शक्ति सहित है, अर्धनारीश्वर। इस मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ का शुभारंभ वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी करेंगे, जबकि समापन पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा करेंगे। 24 से 28 फरवरी तक मनाए जाने वाले इस समारोह का आगाज शोभा यात्रा के साथ होगा। शोभा यात्रा विश्राम गृह से शुरू होकर शिव मंदिर व मेला ग्राउंड तक जाएगी। शोभा यात्रा में देवी देवताओं को मुख्य स्थान दिया जाएगा। 5 दिवसीय इस महोत्सव में 3 सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहाड़ी गायक विकी चौहान व पंजाबी गायक जस्सी गिल जैसे गायक अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा शिवरात्रि पर्व पर चैल चौक बाजार में सद्भावना यात्रा निकाली गई। समिति द्वारा ओरी से गणई होते हुए चैल चौक तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए इस सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व की धूम जहां हर जगह देखने को मिली, वहीं चैल चौक में इस पर्व पर मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा सद्भावना यात्रा निकाली गई। इस मौके पर महात्मा विद्युतानंद जी ने बताया कि जाति व धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को दूर करने और लोगों में एकता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सद्भावना यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि इस अशांत वातावरण में संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ये यात्रा निकाली गई शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए, जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यानी कि जो विघटन हो रहा है, इस विघटन को समाप्त करके जो आत्मज्ञान है, जिसके माध्यम से कि हम संगठन और एकता को कायम कर सकते हैं, उसी को फैलाने के लिए यात्रा निकाली गई है। जबकि आज हमारा देश जो है ना, अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी अशांति है, तो देश को चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। और जब व्यक्ति शांति होगा तभी वो संगठित भी होगा, तभी वो जो है ना अपने आप में एहसास करेगा हर चीज़ को। और जो अशांत व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति कभी जो है संगठित नहीं हो सकता, उसके अंदर दानवता का आविर्भाव होगा। तो इसलिए मानवता को कायम करने के लिए ये जो है यात्रा निकाली गई चारों तरफ, जिसका संदेश ये दिया जा रहा है कि आज व्यक्ति को आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। इस देश को संगठित किया और संगठित करके दानवता का सामना किया, और दानवता का सामना करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए सबसे पहले उनको आत्मज्ञान से प्रेरित किया। आत्मज्ञान दे करके जब उन्होंने आत्मज्ञान की साधना किया, तब उनके अंदर जब उनकी ऊर्जा संगठित हुई, तो संगठित होने के बाद उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ा, जिससे उन्होंने हर संघर्ष का, हर उसका जो है सामना किया। समिति द्वारा भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने का संदेश देते हुए ओरी से गणई होते हुए चैल चौक तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान शिव अवतार के रूप में विराजमान है। सोलन के आसपास भी अनेक शिवालय, मंदिर व गुफाएं मौजूद है। इसी तरह की प्राचीन शिव गुफा सोलन से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव पट्टा घाट के समीप शिवढांग में स्थापित है, जहां महाशिवरात्रि को शिव गुफा में विराजमान शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सोलन के सभी शिवालय मंदिरों में जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पूजा की थाली और हाथों में दूध की गड़वी लेकर भक्तजन लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखने को मिले, वहीं सोलन से लगभग 7 किलोमीटर का सफर बस से और 2 किलोमीटर का सफर दुर्गम रास्ता पैदल चलकर श्रद्धालु बम बम भोले के उद्घोष के साथ शिवढांग नाम स्थान पर पहुंचते हैं, जहां प्राचीन गुफा में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। गुफा की छत से पत्थर के 4 थन बने हुए हैं, जिसमें से 2 टूट गए हैं और 2 थनों में से अभी भी शिवलिंग पर जल गिरता है। गुफा के बाहर तिलक कर रहे पुजारी तनुज से प्राचीन शिवलिंग और पत्थर की शिला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले उनके बुजुर्ग पुजारी के रूप में शिव गुफा में पूजा करवाते थे, अब वे महाशिवरात्रि की पूजा करवाते हैं। उन्होंने बताया कि इस गुफा के मुख्य द्वार पर एक बड़ी पत्थर की शिला है, जिसको थपथपाने से डमरू बजने जैसी ध्वनि निकलती है। इस जगह का नाम शिवढांग है जी। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है जी, शिव जी का स्थान है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है जी, बहुत पहले से, वो टाइम से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से। इसमें एक पत्थर है जिसमें डमरू बजता है, एक शिला है, पत्थर है, उसमें जब इसको बजाते हैं तो डमरू की आवाज आती है। मतलब बुजुर्ग हमारे बताते थे भी, काफी प्राचीन जो स्थान है। स्थानीय लोग भगवान शिव को इष्ट देव के रूप में हैं। स्थानीय निवासी तीर्थराम ठाकुर ने बताया कि इस क्षेत्र और आसपास के गांव के लोग गौ माता का दूध और घी लेकर आते हैं, जिससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आकर कोई भी श्रद्धालु भगवान से जो भी मन्नत मांगता है वह अवश्य पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में जो है, जो गुफा है वो स्वयं निर्मित है, ये किसी द्वारा बनाई गई नहीं है। और जो शिवलिंग भी है वो भी स्वयं भू ही अपने आप ही उत्पन्न है। और इसके ऊपर जो है जलधारा जो है, एक तरह से दूध की धाराओं को बहने के लिए जो है थन टाइप भी है, जिस तरह का शिव के ऊपर जो लगातार जो है पानी उसके ऊपर बहता रहता है। यह प्राचीन समय से है। प्राचीन समय से जो है कुछ लोगों ने इसमें से किस तरह से ये पानी जो सफेद रंग का निकलता है, इसको खोज करने के लिए इसको काटने का प्रयास किया। तो जिस व्यक्ति ने भी यह दुष्कर्म किया वो व्यक्ति भी यहाँ से जीवित नहीं जा सका। और अब भी जो है आज की स्थिति में जो है आप बहुत दूर दूर से यह लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर भी अब यह मान्यता है कि यहाँ पर शिव जो है साक्षात रूप में विराजमान है। मेरा नाम कामिनी है और आज हम शिव गुफा आए हैं शिवरात्रि के पावन दिवस पे। और यहाँ आके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबको। आज हमने शिव भगवान को धूप, दूध और बेलपत्री चढ़ाकर जो है शिव भगवान की पूजा की है। और हम चाहते हैं कि हमारी सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय भोलेनाथ की जय। महाशिवरात्रि को यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें शिव भक्त भारी संख्या में आकर शिवलिंग के दर्शन व आशीर्वाद लेकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हमीरपुर नगर परिषद कार्यालय में हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई, जिसमें नगर परिषद के सभी पार्षदों के साथ सीनियर सिटीजनों ने भाग लिया। बैठक में विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीनियर सिटीजन द्वारा बताई गई समस्याओं पर भी विचार किया गया। अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, जो पूरी कंट्री में शहरी क्षेत्रों में आधारभूत जो संरचना है उसको विकसित करने के लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग लोकल बॉडीज़ को देने का बीड़ा उठाया हुआ उन्होंने। ठीक है, हिमाचल को अभी तक जो भी वित्तीय सहायता मिली है हडको से, वो हाउसिंग के लिए या कैसे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों के लिए मिली है। और जो हमारी म्यूनसिपल बॉडीज़ के अंदर, म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर जो आधारभूत संरचना बननी है, जिसमें वाटर सप्लाई के नेटवर्क भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, स्ट्रीट लाइटिंग का है, फिर आपका ड्रेनेज का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, इन चीज़ों के ऊपर हमारी कमेटियां अभी हडको का लोन जो है वो उसकी बेनिफिट नहीं उठा पाई हैं।
तो आज की मीटिंग का मुद्दा ये है कि हम इन लोगों से चर्चा कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर क्या इनके पास संसाधन इतने उपलब्ध हैं कि अपने संसाधनों से ही वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या वो लोन लेके इसको करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो हडको से लोन आज तक उन्होंने इस चीज़ों के लिए क्यों नहीं लिया, और क्या उसमें समस्याएं हैं, और अगर कल को लेने की इच्छा रखते हैं तो क्या ऐसे सुझाव हैं कि जिनको इम्प्लीमेंट किया जाए विभिन्न स्तरों के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, या हडको के लेवल पे, या नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे, कि हमारे लोगों को, हमारी लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ को भी वो तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो है, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए दे, उसको विकसित करने में सहायता मिले। ये आज का बैठक हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्यों नहीं ले पाए लोग, क्या ये लेना चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो क्या उसमें हर्डल्स हैं, और उन हर्डल को दूर करने के लिए क्या हमें करेक्टिव मेजर लेने चाहिए, उसकी चर्चा है। तो ये लोग बता रहे हैं इनके शहर को किस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए। अब इन प्रोजेक्ट के ऊपर आगे मनन करेंगे कि क्या हडको ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो करने चाहिए हडको को। यही पोटेंशियल है उसको हडको के लिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करे, तो इसकी चर्चा है। आज के दिन जहां देश भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी में भी इस पर्व को लेकर खासी धूम देखने को मिली। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत डीसी मंडी संदीप कदम ने की। उपायुक्त ने इस महापर्व के मौके पर मंडी के राज माधव राय के मंदिर में पूजा और हवन किया। उपरांत इसके टारना में विराजे देव कमलनाथ जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर में राज माधव राय के मंदिर से बाबा भूतनाथ मंदिर तक लघु जलेब निकाली गई। जलेब में पुलिस और होमगार्ड के जवान और देव रथों के साथ देवता के देवलुओं ने भाग लिया। जलेब में 3 देवताओं के रथों ने लघु जलेब की शोभा को और भी बढ़ा दिया। बाबा भूतनाथ मंदिर में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने विधिवत पूजा अर्चना की और हवन में आहुति डाल जिला वासियों की मंगल की कामना की और सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि शुक्रवार शाम तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आमंत्रित अधिकतर देवी देवता मंडी पहुंच जाएंगे और शनिवार 25 फरवरी को एक बड़ी जलेब का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिरकत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का मंडी में आगाज करेंगे। मंडी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आज से जो सारे देवता कल हमारे यहाँ आए थे और आज भी देवता आने का सिलसिला जारी है। मैं सभी देवताओं का नमन करता हूं और सभी मंडी नगर वासियों की तरफ से सभी देवताओं का नगर में स्वागत करता हूं। कल के बारे में जानकारी देंगे। कल हमारी प्रथम जलेब होगी शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत, और इस जलेब की अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, और माधव राय जी की पूजा के बाद यह जलेब चलेगी और उसके बाद शाम को प्रथम सांस्कृतिक संध्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश में भी भाजपा का ही लहराएगा परचम। प्रदेश सरकार की नाकामियां रहेगी चुनावों का मुद्दा। हमीरपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार है कृत संकल्प, कहा मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चरस की बड़ी खेप के साथ महिला को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और मंडी में देव मिलन के साथ शिवरात्रि पर्व हुआ शुरू। शिव पूजन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। लंबी लंबी कतारों में शिव के दर्शन करने खड़े रहे श्रद्धालु।